नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सिटी तहलका में आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखिए, ये रोहतक का सेक्टर 6 है। सेक्टर 6 में ये तंबू जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। महिलाओं का क्या कहना है, क्या समस्या लेकर पहुंची हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये नवीन जय हिंद जो समाज सेवी है उसका तंबू है और उसके तंबू में जो है ये महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची हैं। आखिर क्या वह शिकायत है, हम इन महिलाओं से पूछेंगे, क्योंकि काफी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो भी यहाँ पर पहुंची हैं। क्योंकि कुछ लोग जो जाते हैं वो उनकी समस्याएं होती हैं और नवीन जैन की समस्या उठाता है, ये भी जो है नवीन जैन कह रहा है। लेकिन पहले हम इन बुजुर्ग महिलाओं से हम बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों पहुंची हैं। आप क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम बबली है। मैं सांगी गांव के रहने वाली हूँ और मेरा मकान गिर गया बारिश में। 1.5 साल से गिर जाता, अभी तक कोई संभावना नहीं, कोई सुनाई नहीं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 पोती 3 पोते, 6 बच्चे हैं मेरे पोता पोती और 2 बेटे बहू। और जी उनकी भी मेरे पास बहुत समस्या है, क्योंकि उसी में मैं लेटती हूँ, उसी में मेरे बच्चे लेटते हैं, बहू बेटे। मेरे पास ना कोई प्लाट है ना कोई मकान है। और जो गिर गया बारिश में 1.5 साल से, वो नहीं बनने मार है। क्योंकि मेरी समस्या ये है कि ना मेरे पास कोई नौकरी है ना कोई है क्यारी कुंडारी, कुछ नहीं मेरे पास। मैं तो अपना दिहाड़ी करती हूँ और खाती हूँ, मेरे बच्चे भी दिहाड़ी करते हैं और खाते हैं। मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उसमें आपका परिवार ही पल पाता है, मकान नहीं बन पा रहा है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आप सांगी गांव से हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके गांव के हैं और जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी आपके गांव के हैं। हाँ। पूर्व वित्त मंत्री यहाँ पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी यहाँ पर हैं। 3 जो है विधायक भी यहाँ पर जो हैं। आप नवीन जयंत के पास समस्या लेकर पहुंचे, उनके पास क्यों नहीं? जी, मैंने सबसे कह लिया, क्योंकि एक बार खरखोदे की रैली में भी थे भाई साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और मैंने वहां भी बात करी। और जी फिर मैं यहाँ पे गई डीसी ऑफिस में, डीसी साहब के पास। डीसी साहब ने मारिक कर दिया, लेकिन वहाँ के जो है डीसी साहब के पीए, उन्होंने कहा एक औरत से, लेडीज से, कि इसको धक्के मार के आंटी को बाहर निकाल दो। तो जी मैं बाहर निकालने की कहा, मैं खुद ही उतर गई, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं हो रहा था। मैं रोती हुई वहां से उतरी। और मेरे दादसरे और ससुर से, मेरे मालिक से, जो मेरे पति हैं, उनसे आज तक, और मेरे बेटे पोते, 5वीं पीढ़ी होगी मेरे को, ना कोई प्लाट है ना कोई मकान है। ये 2-2 खाट की जमीन है मेरे पास। कहाँ कौन से अधिकारी के चक्कर काट चुके हैं आप? जी मैं सबके पास जाली। ऐसे ही तो मेरे साथ पेंशन के बारे में किया, मेरी विडो पेंशन काटी गई थी, 1.5 साल में बनी। और ऐसे ही मेरे मकान को 1.5-2 साल होने में आ रहे हैं, कोई मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। चलिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये तो सांगी गांव की रहने वाली थी, और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? जी, मेरा नाम शायरी है और मैं राजीव गांधी स्टेडियम में काम करती हूँ जी। वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं, हम 6 लेडीज हैं जी। और हमारी 17 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आई है, सैलरी नहीं आई है। उस सिलसिले में हम यहाँ पे नवीन जैन सर से मिलने आए हैं। तो शायरी, आप बोल रहे हैं कि 17 महीने से आपकी तनख्वाह नहीं आई, परिवार कैसे चल रहा है 17 महीने से? सर, परिवार चलाना तो बहुत मुश्किल है। 3 बच्चे हैं मेरे पास में, 2 लड़की 1 लड़का है। और सर क्या करें, ऐसे ही छोटा मोटा काम, सुबह शाम 8 बजे हमारी ड्यूटी ज्वाइन होती है। उससे पहले कहीं कुछ और काम कर लेते हैं, शाम को 5 बजे फिर छुट्टी होती है, वहीं कुछ और छोटा मोटा काम करके ऐसे ही काम चल रहा है। चलिए, आप बताएं, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम तो इसलिए आए जी, हमारी तनख्वाह नहीं आई है जी, और किराए के मकान पे रहते हैं जी। मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है कि दुकान वालों ने भी हमारा राशन बंद कर दिया जी। 50-60 हजार रुपए दुकान वाले के हो रहे हैं। मकान मालिक जब बर्तन बाहर भगा देता है, बच्चों को निकाल देता है, ताले लगा देता है। सर, हमारी इतनी बहुत ज्यादा जोड़ कर विनती है। सर, बिजली के बिल कट जाते हैं। तो फिर अब यहाँ पर आने से हो जाएगा? देखो जी, हाथ जोड़ के विनती करने लग रहे जी। हम तो सबसे क्वेस्ट कर रहे जी, हमारी कोई नहीं सुनाई कर रहा है। कहाँ घूमे हैं आप? हम सारे सबके पास चले गए जी, ऐसा कोई नहीं हमने छोड़ा है। मंत्री और ये सबके पास गए जी, किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी है जी। आप बताएं, आप किस लिए आए हैं? हम भी इससे सिलसिले में आए। अच्छा, आपकी भी 17 महीने से? हम 6 लेडीज हैं। कैसे आपका गुजारा, घर का गुजारा कैसे चल रहा है? ऐसे दिहाड़ी वो करते हैं, सुबह शाम करके आते हैं सर। बच्चे छोटे छोटे हैं, किराए के मकान में रहते हैं सर, किराए के मकान में रहते हैं सर। तो कैसे गुजारा कैसे चला? किराया कैसे भरोगे? कैसे बच्चे? घर वाला करता है जी, वो छोटा मोटा घर वाला दिहाड़ी मजदूरी करता है। सुबह 8 बजे जी हम ड्यूटी पे आते हैं और
ऐसा है कि सुबह 6 बजे उठ के किसी के घरों में जाके बर्तन बुर्तन करके जब गुजारा करते हैं जी, शाम को चले जाते हैं जी, करे आते हैं किसी के बर्तन झाड़ू पोछा, जब जाके बच्चों को 2 रोटी दे रहे हैं जी। अच्छा, पहले जो लगे थे तब आपको तनख्वाह मिलती थी? हाँ जी, पहले मिलती थी जी, ठेकेदार के उसमें मिलती थी जी हमें तनख्वाह, हर महीने आती थी। जब से हमारा ये ठेका छूटा के अंडर में हुए इस करके जी पीएफ भी कटेगा रहता, हमारा कुछ नहीं है, ना पीएफ कटता और ना हमारी तनख्वाह आती है जी हर महीना। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी आप बताइए, शायद अधिकारी क्या कर रहे हैं? सर अधिकारी बस ऐसे बोलते कि बजट नहीं है, बस जब भी हम उनसे बात करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, हम कोई समस्या मतलब में कुछ हो तो सीधा ऐसे बोलते कि अभी बजट नहीं आया है, बजट आएगा तो आपकी तनख्वाह मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। तो नवीन जैन के पास पहुंचे हैं, क्या उम्मीद लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर? सर नवीन जैन के पास में हम बस यही उम्मीद लेके बैठे आए हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान हो, हमारी सैलरी हमको टाइम पर मिले। जैसे सरकारी रेट है, अभी सरकार बढ़ा रही है, कौशल रोजगार के बढ़ा रही है, हमारी तो वहीं पे ही अटकी हुई है। 15,500 पे वो भी हमको टाइम पर नहीं मिल रहा है, वो भी दे दे। कौशल रोजगार वालों के हर 6 महीने में तनख्वाह बढ़ जाती है, किसी और की भी बढ़ जाती है, सरकारी आती है, सबकी तनख्वाह आती है, हमारे अधिकारियों की भी तनख्वाह आती है। हमारे तो 15,500 दे दे, और हमारे तो 15,500 हम तो उसी में खुश हैं कि आए महीने हमारी 15,500 रुपए आए, हम उसी में खुश हैं। हम नहीं चाहते हैं कि भाई वो और कुछ हो कि नहीं हो, वो उनकी समस्या है। हमारे टाइम पर हर महीने तनख्वाह आ जाए ताकि हमारे बच्चों का गुजारा चल जाए, हमारे घर का गुजारा चल जाए। 17 महीने से सर हम लोग कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। वैसे हम सारी बिल्कुल, समस्या परिवार चलाना बड़ा मुश्किल का काम है। आपसे भी जानेंगे, आप किस लिए आएंगे जी? ये तनख्वाह के बारे में हमारे सर 17 महीने हो गए। अच्छा, आप भी तनख्वाह के लिए? हाँ जी, हम चलिए, एक बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप भी माता जी किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पे? पानी के कनेक्शन के लिए 17,000 पानी का बिल आ रहा है, जबकि मैं मनीष ग्रोवर के पास, डीसी के पास, सबके पास गई हूँ, किसी ने सुनाई करी, टिक मार करके भेज देते हैं वाटर बस सप्लाई में, वो सुनते नहीं। 17,000 कैसे आया पानी का बिल? कितने आदमी हो आप लोग? बस मैं अकेली रहती हूँ। अकेली महिला का 17,000 रुपए? हाँ, 17 साल से फेंकते जा रहे हैं, काट रखा है कनेक्शन। अच्छा, हाँ, मतलब डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खुद ही कनेक्शन काटा और वही बिल दे रहे हैं आपको? हाँ जी, वो कहते हैं कागजों में नहीं कटवा रखा। तो अब क्या कह रहे हैं अधिकारी? कोई ना कुछ कहता, सुन यहाँ से सुन के यहाँ कहीं जाते हैं, जहाँ जाते हैं कुछ सुना तो जाता नहीं। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। उम्मीद है आपको हो जाए? हाँ जी, उम्मीद तो है। तो देखिए, ये थी बुजुर्ग महिलाएं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि वो इस तंबू में इसीलिए आस्था, एक उम्मीद लेकर आई हैं कि उनका काम होगा, क्योंकि नवीन जैन जो है समाज सेवा के काम करते हैं, लोगों की जो समस्याएं उठाते हैं, और इसीलिए वो आज इस तंबू में इतनी सर्दी में पहुंची हैं कि उनकी समस्या का भी निवारण हो, क्योंकि वो दर दर की ठोकरें खा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एक उम्मीद जगी है कि नवीन जैन आखिर उनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। रोहतक से सिटी तहलका के लिए संजय कुमार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।